हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेबी गर्ल के लिए कुर्ती पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। तो पहले हम ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो देखिए, उसके लिए यहाँ पर हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। उसको यहाँ पर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। नीचे देखिए, यहाँ पर हमारी बॉटम फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा फोल्ड ही है। अब यहाँ पर इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी जितनी हिप साइज़ हो उसमें आप 1.5 या 2 इंच मार्जिन का ऐड कर ले लेना। यहाँ पर हिप साइज़ है 24 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते मैंने 7.5 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा फोल्ड ही है, इसलिए हमने बॉटम फोल्ड करने के लिए 1 इंच मार्जिन नहीं लेना। ऊपर हमें शोल्डर जॉइंट करने के लिए सिर्फ आधा इंच ऐड करना है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है 23 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करते ही हम 23.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लाइन बना लेंगे। देखिए, यहाँ से हमें पूरा फोल्ड नहीं करना, हमें जितना चाहिए उतना ही हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर है यहाँ पर हमारा 10 इंच, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर आर्म होल हमें रेडी रखना है 5 इंच। आधा इंच हमें शोल्डर डाउन करने में जाएगा, इसलिए 5.5 इंच यहाँ पर हम आर्म होल रखेंगे। इस तरह से आर्म होल का शेप भी बना लेंगे। यहाँ पर हमें फ्रंट या बैक पार्ट के लिए कोई शेप नहीं देना है, हम एक ही शेप बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर हमारे 22 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच प्लस उसमें हमें आधा इंच लूजिंग का ऐड करना है प्लस 1.5 इंच हमें मार्जिन रखा है। टोटल यहाँ पर हमने 7.5 इंच ही रख लेना है। अब देखिए, आर्म होल के नीचे से यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क करेंगे हिप के लिए, और उसका आधा यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क करेंगे कमर के लिए। तो यहाँ पर हमारा जितना चेस्ट साइज़ है उतना ही हमारा कमर का साइज़ है। तो 22 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा 5.5 इंच ही आएगा। तो 5.5 इंच पर हम मार्क करेंगे प्लस आधा इंच हमारा लूजिंग रहेगा और 1.5 इंच हमारा मार्जिन। इस तरह से 2 इंच हमें बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर हिप साइज़ है हमारी 24 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंच। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। प्लस यहाँ पर हमने 1.5 इंच सिर्फ मार्जिन का ही ऐड किया है। यहाँ से हमारा 1.5 इंच, देखिए आधा इंच लूजिंग रहेगा और 1 इंच हमारी चाक फोल्ड करने में जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से देखिए लाइन बना लेंगे, और यहाँ पर जितनी हिप साइज़ है उतनी हमारी बॉटम रहेगी। इस तरह से यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच हमारी बॉटम फोल्ड हो जाएंगी इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से ही हमें सीधा ही कट कर लेना है। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम रखेंगे 2.2 इंच। इस तरह से 2.2 इंच पर मार्क कर लेंगे। और नेक की लंबाई यहाँ पर हम 3.5 इंच रख रहे हैं। फ्रंट नेक डीप यहाँ पर 3.5 इंच रखेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। और बैक नेक डीप यहाँ पर हम 2 इंच रखेंगे। इस तरह से देखिए, दोनों में मैं राउंड में ही शेप बना रही हूँ। आप कोई डिज़ाइनर शेप बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमारा 5 इंच ही आर्म होल रह जाएगा। ये हमारी 4 से 5 साल की बच्चियों को आराम से हो जाता है। उस मेजरमेंट के साथ मैं बना रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से हल्का सा कट लगा लेंगे। अब देखिए, बैक नेक को कट कर लेंगे, बैक पार्ट को निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट में हमें नेक का कटिंग कर लेना है। अब इस तरह से हमारे दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा इतना फैब्रिक बचा है, उसको यहाँ पर हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई देखिए, हमने जो कुर्ती का कटिंग किया है उसको इस तरह से मेजर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा बड़ा था तो हम कम कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा बिल्कुल ही बराबर ही आएगा इस तरह से। अब यहाँ पर स्लीव की चौड़ाई देखिए 6.5 इंच हमने रखी है, और स्लीव की लंबाई यहाँ पर हमारा जितना फैब्रिक है वो हमने पूरा ही ले लिया। तो 9 इंच हमारी रेडी रहेगी और 1.5 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से 10.5 इंच था हमारा। अब यहाँ से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब देखिए, ऊपर से यहाँ पर हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है स्लीव का शेप देने के लिए। यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1.5 इंच कुर्ती में मार्जिन था तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से इस तरह से स्लीव के लिए शेप बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारे बैक पार्ट के लिए और ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट के लिए शेप बना लिया है। यहाँ पर हमारी स्लीव में रेडी बॉटम थी 4 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से इस मार्क को मिला लेंगे। इस तरह से पहले बैक पार्ट को कटिंग करते हुए हमें स्लीव का भी कटिंग कर लेना है।
अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट में इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए जो शेप दिया उसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर कर हमें बीच में कट लगा लेना है। इस तरह से हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हम कुर्ती का स्टिचिंग करेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें नेक के जितनी एक चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से 2 फोल्ड करके नेक के लिए मेजर करेंगे। फिर नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए इस तरह से हमें गोलाकार में शेप बनाकर पट्टी को कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे नेक के बराबर ही आ जाएगी ये पट्टी। अब हम स्टिचिंग करते समय आपको बताऊंगी किस तरह से हमें अटैच करनी है। इसी तरह से फ्रंट नेक के लिए भी हम पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के लिए भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर पट्टी की रॉन्ग साइड पर देखिए इस तरह से आधा इंच हमें फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब उसको हमें नेक के ऊपर इस तरह से रख लेना है। कुर्ती की सही साइड के ऊपर हमें इस तरह से रख कर आधा इंच मार्जिन में लेते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। देखिए इस तरह से सिलाई लग गई है। अब इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से पीछे की साइड जाने देंगे। ऊपर से एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब ये पट्टी हमारी ओपन ना हो जाए इसलिए हम थोड़े दूरी पर फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा नेक जो है कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से बैक नेक को भी हम रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे दोनों नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए नेक के पास से बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से मिलाती हुई हमें सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पर हमने नेक में कम ज़्यादा सिलाई रखी हो तो हम इस तरह से देखिए यहाँ से बढ़ेगा थोड़ा, तो मैंने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको इस तरह से कट कर लिया है। तो फिर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम बैक नेक के साइड इस तरह से शोल्डर को रखकर ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया है। अब हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव को ले लिया है। उसमें हमें नीचे से पहले बॉटम को फोल्ड कर लेना है। तो हमारा एक ही चीज़ यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने में चला जाएगा और आधा इंच हमारा ऊपर से स्लीव में जॉइंट में जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमारी दोनों स्लीव में बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव में हमने फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अटैच कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से हम रख कर स्लीव को भी अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने स्लीव को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसी तरह से दूसरे साइड से भी स्लीव को अटैच कर लेंगे। हमारी सिलाई निकल ना जाए इसलिए हम सभी पार्ट में 2 बार ही सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड स्लीव को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ से हमें कुर्ती का फिटिंग कर देना है। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन का था, तो यहाँ पर देखिए हमारा जितना चेस्ट हो उसको हम इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 इंच हमें लूजिंग देना है। तो यहाँ पर हमारा 22 इंच का चेस्ट था, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 11 इंच प्लस 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 12.5 इंच आ जाएगा। दोनों साइड इस तरह से 1.5 इंच को मार्क करेंगे तो देखिए बीच में हमारा 12.5 इंच बिल्कुल ही परफेक्ट ही आ जाएगा। इस तरह से हमें 1.5 इंच को मार्क कर लेना है।
कमर और चेस्ट हमारे दोनों सेम थे। अब नीचे हमारी चाक फोल्ड करने के लिए देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच पर ही मार्क कर लेना है, इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम हमारी 4 इंच थी, तो हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए जो हमने लाइन बनाई उसके ऊपर ही यहाँ पर हम फिटिंग के लिए सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ तक ही हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से चाक को भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से पहले आधा इंच फिर एक बार आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर कर हमें चाक को फोल्ड कर लेना है। देखिए तो इस तरह से यहाँ पर हमारा परफेक्ट तरीके से चाक जो है फोल्ड हो जाती है। अंदर से भी देखिए फिनिशिंग के साथ हुई है। इसी तरह से दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। दोनों साइड चाक फोल्ड हो गई है। हमारे नीचे तो बॉटम पहले से ही फोल्ड थी। अब यहाँ पर देखिए हमारा कुर्ती का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम पेंट का कटिंग एंड स्टिचिंग कर लेंगे। पेंट के लिए देखिए यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो इस तरह से 3 पीस में हमारा फैब्रिक है। ये 2 पीस हमारा बहुत ही छोटा है और 1 पीस यहाँ पर हमारा थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर देखिए पहले हम एक पार्ट का ही कटिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर हमें दोनों पार्ट को रख कर जॉइंट कर लेना है। पहले देखिए इसको हमने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड कर कर प्लस उसमें हमें 2.5 इंच का लूजिंग ऐड कर लेना है। इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है। अब देखिए ऊपर से यहाँ पर पहले फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। बेल्ट डालने के लिए यहाँ से हमारा 2 इंच हमें फोल्ड करना है, इसलिए 2 इंच पर मार्क कर कर लाइन बना लेंगे। अब इसके नीचे से हमारी पेंट की जितनी रेडी लंबाई हो उस पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर पेंट की रेडी लंबाई है 22 इंच, तो 22 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। ये पेंट और कुर्ती हमारी 4 से 5 साल की बच्ची को बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से आ जाएंगी। अब नीचे भी देखिए हमें 2 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से लाइन बना लेंगे। यहाँ से हमारी बॉटम फोल्ड करने के लिए हमने 2 इंच बढ़ाया है ऊपर बेल्ट के लिए। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो कमर है यहाँ पर 22 इंच, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे प्लस 2 इंच यहाँ पर हमें लूजिंग के लिए ऐड कर कर टोटल यहाँ पर देखिए हमें 7.5 इंच पर मार्क कर देना है। अब देखिए यहाँ से हमें आसन के लिए मेजरमेंट करना है, तो यहाँ पर हमारी जितनी हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करके लेना है। यहाँ पर 24 इंच की हिप साइज है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 इंच प्लस उसमें हमें 2.5 इंच का लूजिंग प्लस आधा इंच मार्जिन, इस तरह से टोटल 9 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क कर कर इस तरह से सीधी लाइन बना देनी है। अब यहाँ से इस तरह से आसन के लिए शेप बना देंगे। यहाँ पर हमारे पेंट में रेडी बॉटम राउंड हमारा 11 इंच है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 इंच, 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 6.5 इंच पर मार्क कर कर इसको आसन के साथ मिला लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम पेंट के लिए भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा एक पार्ट कटिंग हो जाता है। अब दूसरे पार्ट में हमारा जॉइंट आएंगे, तो उसके लिए देखिए जो दूसरा पीस है उसको हमें इस तरह से ले लेना है। यहाँ पर उसको हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। देखिए ये हमारा नीचे का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमें जो जॉइंट अटैच करना है वो हमें ऊपर के साइड अटैच करेंगे, क्योंकि कुर्ती है इसीलिए हमारे पेंट में ऊपर से हमारा जॉइंट नहीं दिखेगा। तो देखिए इस तरह से हम नीचे की साइड रखेंगे और ऊपर जो हमारे यहाँ पर कम फैब्रिक पड़ रहा है उसको हमें देखिए इस तरह से दूसरे पीस को लेकर यहाँ से हमें अटैच कर देना है। अब पहले इतना हम कटिंग कर लेंगे। अब दूसरे पीस में देखिए यहाँ पर जो हमारा कम पड़ा है उसको हमें अटैच कर देना है। यहाँ पर दूसरे पीस में भी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की सही साइड अंदर की ओर रखते हुए हमें जॉइंट कर देना है।
तो देखिए इस तरह से हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम दूसरे पार्ट को लेकर यहाँ से दोनों पार्ट को सही रखते हुए देखिए नापेंगे तो हमारा बराबर ही आ रहा है। दूसरी बार भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी सिलाई निकलना चाहिए, इसलिए अब फिर से एक बार हम टॉप स्टिच भी लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट की सही साइड अंदर की ओर रखते हुए हमें आसन में सिलाई लगा लेना है। जो हमने जॉइंट वाला पार्ट है उसमें ऊपर से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था, वो हम ऊपर की ओर ही रखेंगे। देखिए इस तरह से दूसरे साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर भी मैंने 2 बार ही सिलाई लगाई है। इस तरह से अब ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब देखिए बीच में से हम ओपन करेंगे। ऊपर से जो हमने 2 इंच बेल्ट फोल्ड करने के लिए रखा था उसको हम फोल्ड कर लेंगे। पहले आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से 1.5 इंच फोल्ड कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए तो इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा ली। 1 इंच जितना यहाँ पर मैंने इस तरह से ओपन रखा है। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो बेल्ट की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 1 इंच रखी है और यहाँ पर जितनी कमर थी उसमें से हमें 3 से 4 इंच कम कर यहाँ पर कट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 18 इंच का बेल्ट कटिंग किया है। अब इसमें इस तरह से पिन को अटैच कर जो हमने ओपन रखा है वहाँ से हम इसको डालते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से एक बराबर सभी जगह हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बेल्ट में आटी ना आए उसका हमें ध्यान देना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों साइड परफेक्ट ही आ रहा है, कोई आटी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर बेल्ट की दोनों पार्ट को इस तरह से आमने सामने रखते हुए हमें बीच में सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से पक्की वाली ही सिलाई लगाएंगे, हमारी निकले ना उस तरह से। जो हमने ओपन रखा था वहाँ पर भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से दोनों साइड से खींचकर यहाँ पर जो हमारी क्रीज पड़ रही है एक बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर बीच में हमें सिलाई लगा देनी है, तो दोनों साइड इस तरह से खींच के ही हमें बीच में सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट तरीके से बेल्ट जो है वो अटैच हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारा परफेक्टली अटैच हो गया है। अब हम नीचे से बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर 1 इंच, इस तरह से हमें 1.5 इंच तक फोल्ड कर देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों पार्ट में बॉटम को भी फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हमें बीच में भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए नीचे से हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, तो इस तरह से 1 इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से हमें आधा इंच ही दबाना है। इस तरह से देखिए हमें सिलाई लगाकर बीच में भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमारा बेबी पेंट भी कंप्लीट हो गया है। देख सकते हो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारे पेंट का स्टिचिंग हो गया है। जो हमने जॉइंट लगाया है वो हमारा दिखाई भी नहीं दिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे बेबी ड्रेस एंड पेंट दोनों का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।